हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। क्लास 9 साइंस में हम जो है अपने लास्ट लेक्चर में अपना चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स है सारे हमने अच्छे से डिटेल में कवर कर लिए थे। तो आज हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत कुछ ऐसे करेंगे कि पहले हम कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो है, ठीक है। हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे एमसीक्यू टाइप, फिर इसके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और साथ साथ एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, वो सारे ही हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जिससे कि अगर चैप्टर में कोई टॉपिक आपको रह गया या आपको समझ में नहीं आया है कोई टॉपिक, तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से वो टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को एक एक करके। Which of the following is a pure substance? यानी कि निम्न में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है, ये हमें बताना है। अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, हमने चैप्टर में पढ़ा। एयर की अगर हम बात करें तो एयर भी एक शुद्ध पदार्थ नहीं है। बच्चों, एयर क्या है? एयर की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि ये अलग अलग गैसों का मिश्रण है। इसीलिए हम इसे शुद्ध पदार्थ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो एक मिश्रण है ना। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की। हाँ, ऑक्सीजन हमारा ये जो एलिमेंट है ये एक शुद्ध पदार्थ है। सॉइल की बात करें तो सॉइल भी यानी कि मिट्टी भी क्या है? अशुद्ध है, कई सारी चीजों के मिक्सचर से बनी हुई होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज अ। सॉल्ट और वाटर का एक मिक्सचर क्या कहलाया जाएगा? देखो, अगर हमने कोई बीकर, ग्लास या कोई भी कंटेनर लिया है, इसमें डाला है वाटर, ठीक है, वाटर, और साथ साथ इसमें डाल दिया है हमने NaCl यानी कि नमक, ठीक है, सॉल्ट H2O। अब हम 9th में पहुंच चुके हैं तो हमें फॉर्मूलाज पता है। NaCl यानी कि सॉल्ट, H2O यानी कि वाटर, ठीक है। मिक्सचर बनाया है और एक स्टीरर की मदद से, ठीक है, स्टीरर की मदद से हमने क्या कर लिया है? इस मिक्सचर को स्टिर कर लिया, यानी कि घोल लिया है। फिर हम क्या देखते हैं कि ये अच्छे से क्या हो जाता है? मिक्सचर आपस में अच्छे से क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। कैसा है ये? यानी कि ये कैसा मिक्सचर है? एक घुलनशील है, डिजोल्व हो जाता है आसानी से। एक वो दोनों कंपोनेंट यानी कि सॉल्ट जो है वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो गया है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा बच्चों एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि विलयन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या है? यहाँ पर है कि सॉल्ट और वाटर का एक मिश्रण है, उसे क्या कहा जाएगा? क्या उसे कंपाउंड कहा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसे सस्पेंशन कहा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसे सॉल्यूशन कहा जाएगा? बिल्कुल हाँ, उसे सॉल्यूशन कहा जाएगा। कोलॉइड भी नहीं कहा जाएगा। ये सारे क्या होते हैं? सस्पेंशन, कंपाउंड, कोलॉइड क्या होते हैं? ये हमने चैप्टर में पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मिक्सचर? अच्छा, निम्न में से कौन सा मिक्सचर नहीं है? अगर हम एयर की बात करें, एयर की बात करें तो एयर भी मिक्सचर है। देखो किसका मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। जैसे एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारी अदर गैसेस भी होती हैं। स्टील की बात करें तो स्टील क्या है? एक अलॉय है, ठीक है, ठीक है। स्टील क्या है? एक अलॉय है, यानी कि धातुओं के मिक्सचर से बना है, ठीक है। किससे? मिक्सचर ऑफ मेटल, धातुओं के मिक्सचर से बना हुआ है, धातुओं का एक मिश्रण है। नेक्स्ट, डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर बच्चों हमारा क्या होता है? कोई भी मिश्रण ये नहीं होता, ठीक। अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क भी क्या है? एक मिक्सचर है एक तरह से, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, यानी कि पीतल, पीतल आप जानते हैं,
ठीक है, पीतल को मेटल हम नहीं कह रहे हैं, ये क्या है, एक अलॉय है। अलॉय यानी कि मिश्र धातु है, ठीक है। अब कौन से धातुओं से ये अलॉय बना हुआ है, ये अलॉय यानी कि ब्रास की बात हो रही है। वैसे हम जानते हैं ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टेनलेस स्टील है, ये सारे ही हमारे क्या होते हैं, अलॉय होते हैं, यानी कि मिश्र धातु होते हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं बच्चों ब्रास की। अगर हम बात करें यानी कि पीतल की बात करें तो ये बनता है कॉपर और जिंक के मिक्सचर से। किससे बनता है, कॉपर और जिंक के मिक्सचर से, ठीक है। तो जहां पर भी कॉपर और जिंक आपको दिखता है, कॉपर कॉपर और जिंक तो कॉपर और जिंक यानी कि तांबा और जो हमारा जिंक है उसके मिक्सचर से मिलकर के ये पीतल बना हुआ है। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, यानी कि मिश्रण के जो घटक होते हैं अलग अलग, उनको कैसे हम पृथक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मिक्सचर है उसके जो घटक है उन्हें कैसे पृथक किया जा सकता है, तो क्या केमिकल मेथड से किया जा सकता है, न्यूक्लियर मेथड से, या फिजिकल मेथड से, या निम्न में से कोई भी नहीं। तो मिक्सचर को बच्चों हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब निम्न कुछ यहाँ पर सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि होमोजेनस सॉल्यूशन कौन सा है, यानी कि होमोजेनस मिक्सचर जिसको हम समांगी या सजातीय मिश्रण कहते हैं वो कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए होमोजेनस मिक्सचर कौन सा होता है, जहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में कैसे होते हैं, दोनों अच्छे से घुले हुए होते हैं, या हम कहें कि घुलनशील होते हैं, आपस में अच्छे से घुले हुए होते हैं। तो किसमें होते हैं, देखो अगर हम बात करें रेत और पानी, तो क्या रेत और पानी अच्छे से घुले हुए होते हैं आपस में, बिल्कुल भी नहीं। जब हम रेत को पानी में डालते हैं तो रेत अलग दिखती है, पानी अलग दिखता है, तो ये होमोजीनस नहीं है। तो जो होमोजीनस नहीं है वो क्या है, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। तेल और पानी भी क्या एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। पानी में नमक, हाँ बिल्कुल ये एक होमोजीनस मिक्सचर है। मिट्टी, मड इन वाटर, यानी कि पानी में कीचड़ है या मिट्टी है, तो वो भी हमारा क्या है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, होमोजीनस नहीं। होमोजीनस कौन सा मिक्सचर होगा, जहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में अच्छे से घुले हुए होंगे। जैसे हम नमक पानी की बात करें, यानी कि पानी में नमक की बात करें, तो ये रहा पानी, ठीक है। तो ये जो हमारा पानी है और इसमें डाला हुआ नमक है, दोनों ही कैसे हैं, नमक क्या है, नमक जो है पानी में अच्छे से घुल जाता है, ठीक है, दोनों आपस में घुल जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे हम, घुलनशील, या हम कहें होमोजेनस मिक्सचर ये है, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए इनको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, टिंडल इफेक्ट कौन कौन दर्शाता है, तो टिंडल इफेक्ट की बात करें तो ये दर्शाता है बच्चों, एक तो जो हमारा कोलॉइड होता है वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, और एक जो सस्पेंशन होता है वो भी टिंडल इफेक्ट दिखाता है। जैसे अगर हमारे पास कोई यहाँ पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसा है, ये होमोजेनस सॉल्यूशन है अगर, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स है आपस में अच्छे से घुले हुए हैं, तो यदि हम यहाँ पर किसी सोर्स से लाइट यहाँ पर डालते हैं, ठीक है, लाइट यहाँ पर जाती है, तो वो हमें लाइट यहाँ पर नहीं दिखती, ठीक है, लाइट का जो पाथ है वो हमें यहाँ पर नहीं दिखता, क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा है, पूरा कैसा है सॉल्यूशन, होमोजीनस है, यानी कि दोनों कंपोनेंट आपस में अच्छे से घुले हुए। अगर सॉल्यूशन कैसा हो, सस्पेंशन या कोलॉइड हो, ठीक है, सस्पेंशन हो या कोलॉइड हो, तो उसमें हमें उनके पार्टिकल्स के द्वारा लाइट का जो है वो पाथ विजिबल होता है, लाइट का पाथ हमें यहाँ पर दिखता है, ठीक है, कोलॉइड में और इसमें सस्पेंशन में, इसीलिए वो क्या शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, जबकि जो सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अभी आपको पता होगा क्योंकि चैप्टर को हमने इतने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी कि क्रीम को
मिल्क से सेपरेट करने के लिए कौन से मेथड को हम यूज करते हैं? क्या वो फिल्ट्रेशन है? बिल्कुल भी नहीं। फिल्ट्रेशन में तो हम क्या करते हैं, जो हमारी इम्प्योरिटीज होती है वो ऊपर रह जाती है फिल्टर पेपर पर, या जो भी हमारा फिल्टर का मीडियम हमने लिया है उस पर, और नीचे हमारा फिल्ट्रेट आ जाता है। ठीक है, तो क्रीम को तो हम इस मेथड से साफ नहीं कर सकते, है ना, इस मेथड से अलग नहीं कर सकते। तो क्या डिस्टिलेशन से? बिल्कुल भी नहीं। मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से, जिसको हम केंद्रीय अपकर्षण भी कह रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से हम कर सकते हैं जो क्रीम है उसको दूध से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। अच्छा, निम्न में से एलिमेंट कौन सा नहीं है? देखो बच्चों, गोल्ड है, जो गोल्ड तो हमारा एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, सल्फर भी एलिमेंट है, लेकिन जब स्टील की हम बात करते हैं तो स्टील कोई एलिमेंट नहीं है। स्टील क्या है? एक प्रकार का अलॉय है, यानी कि मिश्र धातु है। ठीक है, अलॉय है ये, यानी कि ये एक से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल के मिक्सचर से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? एक मेटल और दूसरा कोई नॉन मेटल या मेटल हो, उसके मिक्सचर से ये बना हुआ है, इसीलिए हम इसे एलिमेंट नहीं कहेंगे। एलिमेंट यानी कि तत्व जो सिंगल होता है, जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये सारे हमारे एलिमेंट हैं। लेकिन अगर हम बात करें ब्रॉन्ज की बात करें या ब्रास की बात करें, तो ब्रॉन्ज है, ब्रास है, स्टील है, ये सारे हमारे क्या हैं? अलॉय हैं, ये एलिमेंट्स नहीं है। ठीक, चलिए नोट कीजिए इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अच्छा अभी तक आपने देखा होगा हमने अलॉय टॉपिक से क्वेश्चन पढ़े हैं, टिंडल इफेक्ट से क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, लगभग काफी सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है, बाकी सारे हम कवर करेंगे एक एक करके। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग लिक्विड अगेन इज कॉल्ड। ये जो प्रोसेस है जिसमें पहले किसी द्रव को गर्म किया जाता है, गर्म करके वाष्प बनाया जाता है। ठीक है, अब फिर वाष्प को ठंडा करके द्रव प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डिस्टिलेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलॉइड। निम्न में से कौन सा एक कोलॉइड है? देखो, लेमनेट की बात करें तो ये एक कोलॉइड नहीं है, ये एक सॉल्यूशन है। एयर की बात करें तो एयर भी एक सॉल्यूशन है। सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट भी एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यानी कि जो होमोजीनियस होते हैं, जो आपस में अच्छे से पूरा घुले हुए होते हैं। लेकिन जब हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्या है? एक कोलॉइड है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मिल्क क्या है? एक कोलॉइड है। इसीलिए ये क्या शो करता है? टिंडल इफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, चलिए, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज मडी वाटर। अगर मडी वाटर की बात करें तो मडी वाटर किस प्रकार का एक मिक्सचर है? चलिए, तो ये बच्चों एक सस्पेंशन है। मडी वाटर क्या है? एक सस्पेंशन है। सॉल्यूशन ये है नहीं, कोलॉइड ये है नहीं, क्या है? एक सस्पेंशन है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट। अब निम्न में से कौन सा टिंडल इफेक्ट दिखाएगा? देखो, अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। अगर हम मिल्क की बात करें, हाँ मिल्क क्या है? एक कोलॉइड है, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो ये भी एक सॉल्यूशन है, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। डिस्टिल वाटर सेम, ये भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि समुद्र के जल से नमक प्राप्त करने का जो बेस्ट मेथड है वो क्या है? हमने चैप्टर में पढ़ा है, वो मेथड कौन सा है बच्चों? वो मेथड है इवेपोरेशन। अब क्या होता है, समुद्र के किनारे सी बेड्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे, ठीक, गड्ढे टाइप के बनाए जाते हैं। अब इन गड्ढों में क्या किया जाता है? पानी को भरा जाता है। कौन सा पानी? समुद्र का पानी, जो खारा पानी है, नमकीन पानी है, उसे इन पर भरा जाता है। अब समुद्र का पानी भरने के बाद क्या किया जाता है? उसे छोड़ दिया जाता है। अब होता क्या है, प्रोसेस कैसे होती है पूरी? देखो, मान लेते हैं ये सी बेड्स हैं बने हुए इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बने हुए होते हैं। इनमें भरा जाता है सी वाटर, यानी कि समुद्र का
खारा पानी, और इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है धूप में ताकि ये इवेपोरेट हो सके। ठीक है, तो होता क्या है, जो ये सन की रेज होती है, अब क्या होता है, ये जो सन की रेज है बच्चों, ये पड़ती है इन वाटर पर। ठीक है, सन की रेज पड़ेगी किस पर, ये जो हमारा सी वाटर है इन पर। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो वाटर है, जो वाटर है, सबसे पहले जो सरफेस का पानी है, सरफेस वाला, यानी ऊपरी सतह पर जो पानी है, सरफेस वाटर, तो सबसे पहले ऊपर का जो पानी है वो क्या करेगा बच्चों, ये सारी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर वाला जो पानी है। ठीक है, अब ऊपर के जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर वाले जो H2O है, ठीक है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक, अब क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से, तो ऊपर वाले जो H2O हैं, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है H2O का। ठीक है, तो ऊपर वाले जो ये H2O हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो हीट यहाँ से आ रही है ना, इस हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि ये जो H2O है, इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी यानी कि मूव करने की जो एनर्जी होती है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये वाइब्रेट होंगे। वाइब्रेट होने पर ये क्या करेंगे, क्योंकि ये H2O जो है, ये जो पानी वाले, ये वाले जो वाटर के क्या है, पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने ये नीचे वाले मॉलिक्यूल से भी तो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उन्होंने नीचे वाले मॉलिक्यूल्स का भी हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब जैसे जैसे ये वाले पार्टिकल्स, मान लेते हैं ये वाले सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं, अब इन सरफेस वाले पार्टिकल्स ने हीट एब्जॉर्ब करी, और ये कौन से हमारे जो नीचे पार्टिकल्स है, बॉटम में जो पार्टिकल्स है। ठीक है, अब इन सरफेस वाले पार्टिकल्स ने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब करी। हीट एब्जॉर्ब करने का इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वाइब्रेशन बढ़ा, तो इन्होंने नीचे वाले पार्टिकल को छोड़ दिया, और ये क्या हो गए, इवेपोरेट हो गए। फिर ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। अब ऐसे ऐसे करके, अब जो नीचे वाले पार्टिकल्स थे, है ना, ये तो इवेपोरेट हो गए। अब ये जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं, ये आ जाते हैं सरफेस पर, और इनके नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं, अब वो बॉटम वाले पार्टिकल्स हो जाते हैं। अब ये सरफेस वाले पार्टिकल्स बन जाते हैं। इन पर भी सेम प्रोसेस होती है, और सेम प्रोसेस से ये क्या करते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। अब जैसे जैसे ये इवेपोरेट होते हैं, धीरे धीरे करके सारा पानी क्या होने लगता है, इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि धूप इतनी पड़ रही है। ठीक है, धूप ना भी हो, इवेपोरेशन की प्रोसेस तो होती रहती है। ठीक है, चलिए, तो इवेपोरेशन ये होता है यहाँ पर। अब धीरे धीरे सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, और नीचे नीचे बच जाता है सॉल्ट। जब सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे क्या बचता है, नमक बच जाता है। तो इसी तरीके से समुद्र के पानी से नमक को अलग किया जाता है, फिर उस नमक को आगे रिफाइन करके, साफ करके, जो भी है उसको पूरा अच्छे से बना करके फिर हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, ये प्रोसेस हो गई इवेपोरेशन की। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, हमने इसको इतने डिटेल में इसीलिए पढ़ा, क्योंकि जब हम क्लास 10th में जाते हैं, तो क्लास 10th में हम इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन सब चीज़ों को एक साथ पढ़ते हैं। तो अगर हमें इवेपोरेशन का अच्छा नॉलेज है, तो हम बॉइलिंग भी आसानी से समझ जाते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट को भी समझ जाते हैं। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड। अच्छा, ऐसा पदार्थ जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, जैसे हम कहें एक आयरन रॉड है, तो उसमें सारे पार्टिकल्स आयरन के ही हैं, तो वो क्या होगा, एक शुद्ध पदार्थ होगा। ठीक है, और अगर हम कहें एक आयरन भी है, उसमें कुछ और भी है, तो वो क्या शुद्ध पदार्थ होगा, नहीं होगा, वो क्या है, एक मिक्सचर कहेंगे हम उसे। ठीक है, चलिए, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं, तो मिक्सचर का मतलब ही क्या है, मिश्रण जिसमें एक से ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो ये तो मिक्सचर हो गया। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो सॉल्यूशन में भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो दो कंपोनेंट से मिलकर के ये बना है, तो ये भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। और एलॉय, जिसका नाम ही मिश्र धातु है, तो दो या दो से अधिक धातुओं या धातु और अधातु के मिश्रण से ये बनता है, तो ये भी शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो जो एक ही तरह के पार्टिकल से बनते हैं, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एक प्रकार के कण से बनते हैं, जो उन्हें कहा जाता है शुद्ध पदार्थ।
क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ ट्रू सॉल्यूशन इज। अच्छा, सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज है एक ट्रू सॉल्यूशन में वो कितना होता है? लेस देन 1 mm। ठीक है। अगला है इंक इज द मिक्सचर ऑफ। अच्छा, इंक किसका मिक्सचर है? डाइज का मिक्सचर है वाटर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच सेपरेशन मेथड इज यूज फॉर डाइज इन इंक। तो बच्चों हमने पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी मेथड। क्रोमेटोग्राफी यूज होता है इंक में जो डाइज यूज होती हैं उसको सेपरेट करने के लिए। ठीक है। तो एक तो होती नहीं है, अलग अलग चीजें का ये मिक्सचर होता है। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक ब्लॉटिंग पेपर लेते हैं जिसको हम शाही सोख्ता कागज भी कहते हैं। उस पर हम क्या करते हैं, जो इंक है, ठीक है, उससे एक डॉट बना लेते हैं। फिर उसको एक सॉल्यूशन में रखा जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसमें देखते हैं कि वाटर जब राइज होगा, हम क्या करते हैं वहां पे ऑब्जर्व करते हैं, कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं। फिर हमें अलग अलग डॉट्स उसमें दिखते हैं, तो सारे कंपोनेंट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। तो इस मेथड को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जो हमने चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ी थी। ठीक है। तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि इंक को अगर हमें जो डाइज हैं जो इंक में यूज हुई है उनको सेपरेट करना है तो क्रोमेटोग्राफी हम यूज करते हैं। अगर इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन की बात करें, ये तो डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है। इनसे हम डिफरेंट सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं। अगला है द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर। तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। इनविजिबल तो ये नहीं होते, दिखते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी ये नहीं होते। ट्रांसपेरेंट भी ये नहीं होते। ठीक है, दिखते हैं हमें। अलॉयज आर कंसिडर्ड एज। तो अलॉयज को क्या कहा जाता है? क्या अलॉयज को यौगिक यानी कि कंपाउंड कहा जाता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या अलॉयज को एलिमेंट कहा जाता है? बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है एलिमेंट। क्या अलॉय को होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है या हेट्रोजीनस मिक्सचर कहा जाता है? देखो बच्चों, अलॉय यानी कि मिश्र धातु, यानी कि एक प्रकार से ये है तो मिक्सचर, लेकिन कौन सा, होमोजेनस या हेट्रोजीनस? तो ये है होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पर जब कोई अलॉय होता है, जैसे पीतल की अगर हम बात करें, तो ये कॉपर और जिंक का एक अलॉय है। ठीक है। तो क्या हमें पीतल में कॉपर और जिंक अलग से दिखता है? नहीं दिखता है ना, पूरा एक मिक्सचर दिखता है ना। पीतल बिल्कुल अलग हमें दिखता है, ऐसा लगता है कोई नया ही पदार्थ है, ऐसा हमें दिखता है। यानी कि ये जो अलॉयज हैं ये कैसा मिक्सचर है? ये एक प्रकार के होमोजीनस मिक्सचर है। अगर ये हेट्रोजीनस होते तो हमें दोनों कंपोनेंट अलग अलग दिखाई देते। जैसे हमें रेत और पानी का जो मिक्सचर है उसमें रेत और पानी अलग अलग दिखाई देते हैं ना, दोनों कंपोनेंट, तो वो क्या है, हेट्रोजीनस। अब जैसे नमक और पानी का मिक्सचर है तो उसमें हमें नमक और पानी अलग अलग नहीं दिखाई देते। कैसे दिखाई देते हैं? पूरे घुला हुआ दिखाई देता है, एक ही सॉल्यूशन दिखाई देता है। ठीक है। तो ये कैसा है, होमोजीनस। ठीक, नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब हमारे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं जहां पर हमें किसी में डेफिनेशन लिखनी है। चलिए, तो क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ क्या है? जिसमें हमें एक ही तरह के, जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ हो, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। तो क्या मिश्र धातु यानी कि अलॉय जो है उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अलॉय तो एक से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है। तो ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। अगर हम वायु की बात करें तो क्या वायु शुद्ध पदार्थ है? यानी कि एयर क्या एक शुद्ध पदार्थ है? तो एयर भी बच्चों शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत सारे गैसों के मिक्सचर से बना हुआ है, तो शुद्ध पदार्थ नहीं। तो शुद्ध पदार्थ कौन से होंगे? जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होंगे, जैसे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तत्व हैं। तो एलिमेंट्स को हम कह सकते हैं कि ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे आयरन की बात करें या गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं। चलिए, तो अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो एक प्रकार के कणों से मिलकर बना हो उसे ही क्या कहा जाता है, शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है? देखो, इसको सीधा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने दो अलग अलग कंटेनर लिए, एक में नमक और पानी का मिक्सचर लिया, एक में रेत और पानी का मिक्सचर लिया। दोनों में डिफरेंस क्या है? नमक पानी वाले में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ वाटर दिखाई देगा, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें नमक मिला हुआ है।
क्यों? क्योंकि वो दोनों कंपोनेंट आपस में घुले हुए हैं, इसीलिए इसे एक होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। जबकि जो दूसरा हमने लिया था बीकर जिसमें रेत और पानी डाला है, उसमें हमें रेत भी दिखेगी और पानी भी दिखेगा, यानी कि जो कंपोनेंट हमने उसमें डाला है वो कंपोनेंट हमें साफ-साफ अपनी जो नग्न आँखें हैं उनसे दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो सॉल्यूशन है कैसा है? हेटेरोजीनस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे रीड करते हैं क्या लिखा है। जहाँ पर सेम कंपोजिशन हो पूरे मिक्सचर में, जैसे हमने नमक पानी का मिक्सचर बनाया तो नमक जो है वो पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं पर सॉल्यूशन जो है ज्यादा नमकीन है, कहीं पर कम नमकीन है, नहीं, पूरे सॉल्यूशन क्या होगा, इक्वली नमकीन होगा। तो कंपोनेंट जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे फैले हुए हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, कंपोजिशन क्या है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन में सेम कंपोजिशन है। लेकिन यहाँ पर कैसे ही होती है, अगर हम हेटेरोजीनस मिक्सचर की बात करें तो यहाँ पर होती है अनइवन कंपोजिशन। ठीक है, सेम कंपोजिशन नहीं है, अनइवन होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन है और यहाँ पर रेत और पानी का सॉल्यूशन है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, तो आज हमने इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर के काफी सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखे और कुछ हमने अभी यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देखे हैं। बाकी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।